हाय। अभी सुबह हो रही है और बहुत दिनों बाद हम शुरू करने वाले हैं अगेन फ्रॉम दिस चैप्टर। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी से आज शुरू करना था। वैसे तो पहले ही कर लेना चाहिए था मुझे। चलो कोई नहीं, होप तुम्हें रिवाइज हो रखा हो कि जो जो हमने पहले अभी तक पढ़ रखा है। काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो हाफ एम वी स्क्वायर होता है और वी वेलोसिटी होती है। तो वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड ऑफ द वर्क ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन डू बाय इट्स वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। ठीक है, कितना काम कर सकता है जिस स्पीड से वो चल रहा है। ठीक है, अगर स्पीड होगी नहीं तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी। दिस नोशन हैज़ बीन इंट्यूटिवली नोन फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, यूज टू ग्राइंड कॉर्न। भुट्टा भी ग्राइंड करने के पे लगाते हैं ये प्रिंसिपल। एक छोटा सा क्वेश्चन देख लो। एक पुलिस ऑफिसर जो है वो बुलेट का मास दे रखा है, स्पीड दे रखी है। ठीक है, और प्लाईवुड है। प्लाईवुड क्या होता है तुमने देखा होगा कि मान लो एक लकड़ी है ना, उसकी थिकनेस दे रखी है 2 सेंटीमीटर की। तो बुलेट जो है वो जाती है उसके अंदर 10% ओनली, तो वहीं पर रुक जाती है। तो व्हाट इज़ द इमर्जेंट स्पीड ऑफ द बुलेट? क्या पूछा है, इमर्जेंट स्पीड क्या होगी? तो देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट जो होती है वो हाफ एम वी स्क्वायर होती है ना। इससे 1000 आ गया, करके देख लो। मास रखना 50 और वेलोसिटी रखना 200, है ना। एक टू से नीचे वाला 2 कट जाएगा, दूसरे 2 से 5 टू से 10 हो जाएगा। इट इट हैज़ अ फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इनिशियल तो पता चल गई, फाइनल जो आफ्टर 10% घुसने के बाद, 10% घुसना यानी 0.1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 जूल हो गई। यूनिट लगाना मत भूलना। तो इफ़ वी एफ इज़ द इमर्जेंट स्पीड ऑफ द बुलेट, तो हाफ एम वी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 जूल। वी एफ हो जाएगा हमारा रूट अंडर, करके देखेंगे तो 63.2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब द स्पीड इज़ रिड्यूस बाय अप्रॉक्सीमेटली 68%, नॉट 90%। ठीक है, स्पीड रिड्यूस किससे हुई है? 68% से हुई है। ये था हमारा अप्रॉक्सीमेशन, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। ये क्या होता है? असल में फोर्स जो है वो हम जैसे लगाते हैं। अब तुम किसी को धक्का दे रहे हो तो ऐसा नहीं है कि तुम एग्जैक्ट एक ही मात्रा में न्यूटन का फोर्स लगाओगे। तुम वेरी करोगे, कभी तेज़ धक्का दिया जा रहा है, कभी पूरी जान लग रही है, कभी थोड़ा रुक जा रहे हो। ठीक है, ये मिली सेकेंड्स में भी होता है। द कांस्टेंट फोर्स इज़ रेयर, जैसा कि बोला गया है। तो इफ़ द डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स इज स्मॉल, वी कैन टेक द फोर्स एफ एक्स एज अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट एंड द वर्क डन इज डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू एफ एक्स डेल्टा एक्स। ठीक है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा। तो अगर हम इसको इनिशियल से फाइनल पोजीशन को ले जाते हैं तो समीशन करेंगे हम, है ना, सारे क्यूमुलेटिव वर्क डन। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सारे वर्क डन को मिला के हमारा टोटल बनेगा ना। तो इफ़ द डिस्प्लेसमेंट आर अलाउड टू अप्रोच ज़ीरो, देन द नंबर ऑफ टर्म इज द सम इंक्रीज विदाउट लिमिट। ठीक है, तो लिमिट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो लिमिट स्टैंड फॉर द लिमिट ऑफ सम और डेल्टा एक्स टेंड टू ज़ीरो, जो कि ज़ीरो को जा रहा है। दस द वेराइटी ऑफ वर्क डन कैन बी एक्सप्रेस एज, इस फॉर्म में देख रहे हो कि हमारा वर्क डन हमारा एरिया बता रहा है, डेल्टा इज इक्वल टू एफ एक्स डेल्टा एक्स। तो द शेडेड रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द वर्क डन बाय द वेराइंग फोर्स। ठीक है, तो ऑल द रेक्टेंगल वी फाइंड दैट फॉर डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो। डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो मतलब क्या है? देखो, एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट है ना, और डेल्टा एक्स मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट। तो एक समय ऐसा आएगा कि डिफरेंस होगा ही नहीं, तो वो ज़ीरो को टेंड कर रहा है। एक छोटा क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक वुमेन पुश कर रही है ट्रंक ऑन रेलवे प्लेटफॉर्म विच हैज़ अ रफ सरफेस। तो उन्होंने फोर्स अप्लाई करा 100 न्यूटन का ओवर अ डिस्टेंस ऑफ
10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 मीटर में उन्होंने 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करा। Therefore, thereafter she get progressively tired and her applied force reduced nearly with distance to 50 न्यूटन। पहले तो 10 मीटर तक तो अच्छे से धक्का लगा पाई, फिर रिड्यूस हो गया हाफ। तो टोटल डिस्टेंस थ्रू विच द ट्रंक हैज़ बीन मूव्ड इज 20 मीटर। तो हम एक अप्लाइड, देखो, प्लॉट द फोर्स अप्लाइड बाय वुमेन एंड द फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, प्लॉट करना है। क्या क्या प्लॉट करना है? एक तो फोर्स जो वुमेन ने लगाया, अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा फ्रिक्शन फोर्स भी प्लॉट करना है, विच इज़ 50 न्यूटन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो हमें डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में हमें प्लॉट करना है। तो कैलकुलेट वर्क डन बाय द फोर्स ओवर 20 मीटर। हमें 3 चीज़ें पूछ ली गई हैं, 2 चीज़ें प्लॉट करनी है, तीसरा वर्क डन बताना है जब हमारा टोटल डिस्टेंस कवर हो जाए। तो कुछ इस तरह से हुआ हमारा। एक बार फोर्स अप्लाइड बाय द वुमेन का ग्राफ देख लो, ग्राफ फिगर 6.4। तो यहाँ पे हमारा फोर्स हमारा वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस हमारा डिस्प्लेसमेंट है, और हमारा फोर्स शुरू में 100 लगा, जब 10 मीटर हो गए तो फिर रिड्यूस टू 50 हो गया। ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि अचानक से रुक गया, धीरे धीरे रिड्यूस हो गया 50 पे, है ना। जैसे सी और ई दिखा रही है लाइन, नीचे देख रहे हो आप, -50 का फोर्स चलता रहा, -50 न्यूटन तो लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन है ना। अ प्लॉट ऑफ द अप्लाइड फोर्स इज शोन इन द फिगर। 20 मीटर में फोर्स हमारा 50 न्यूटन रहेगा, ज़ीरो नहीं रहेगा, ध्यान रखना। इट अपोजेज मोशन एंड एक्ट इन द डायरेक्शन अपोजिट ऑफ इट। देखो, 50 न्यूटन अगर हम फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट हिलता है ना। वो कहते नहीं है कि स्टैटिक फ्रिक्शन वाला बताया था ना मैंने तुम्हें, कि अगर एक ऑब्जेक्ट को हिलाना है तो एटलीस्ट इतना फोर्स तो लगाना पड़ेगा जितना वो तुम्हें अपोज कर रहा है। तो 50 न्यूटन का फोर्स तुम लगाओगे तब जाके तो हिलेगा वो ऑब्जेक्ट, है ना, तो ज़ीरो तो नहीं होगा। तो इट अपोजेज मोशन एंड एक्ट इन डायरेक्शन अपोजिट टू फोर्स। तो इफ देयर फोर शोन इन द नेगेटिव साइड, तो वर्क डन बाय द वुमेन क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ द ट्रैपीजियम। ट्राइंगल का एरिया तो क्या होता है? 100 इंटू 10 लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। ट्रैपीजियम का एरिया होता है, अगर तुम्हें नहीं याद है तो हमने पढ़ा था 9th क्लास में कि हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पैरेलल साइड कौन सी है? एक तो 50 है, दूसरी 100 है, ठीक है, इंटू 10 कर देंगे क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस उनके बीच में, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखा जाए जो कि हमारा DI है ना, तो फाइनली हमारा 1750 जूल आ जाता है। ठीक है आंसर। हाँ, तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, AGHI। नीचे वाले रेक्टेंगल का, नीचे वाले रेक्टेंगल में तो -50 इंटू 20 कर देंगे, तो हमारा -1000 जूल हमारा फ्रिक्शन फोर्स के थ्रू वर्क लगा। तो एरिया ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ द फोर्स एक्सिस हैज़ अ नेगेटिव साइन, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम भी देख लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन था ये। एक बार में बिना देखे करोगे तो फिर अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ वेरिएबल फोर्स। अच्छा, फोर्स अगर वेरिएबल है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है ना। तो वर्क एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड क्या करती है? वर्क एनर्जी थ्योरम से ही तो आती है। तो हमें पता है कि अगर हम रेट निकालें टाइम के साथ, देखो जब टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो रेट, टाइम रेट निकालते हैं, तो वो हमारा क्या आ जाएगा? mdv। अच्छा, ये तुम्हें कैसे आया? देखो, v² को अगर तुम डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2v/dt हो जाएगा। दोबारा बोलता हूँ, v² को अगर तुम डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2 आगे आ जाएगा, बचेगा v, फिर dv/dt भी रहेगा, ठीक है। तो हमने 2 से 2 काट दिया, इन्होंने सिंप्लीफाई करके रख दिया। अब तुम एक चीज़ देखते हो कि न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है? फोर्स इक्वल टू ma, F इक्वल टू ma, और a क्या होता है? एक्सेलरेशन, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वही तो लिखा है। तो FV मिल गया हमें।
अब v क्या है हमारा, वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो हमने वो भी लिख दिया। तो एक चीज़ समझ में आ गई, डी टी से डी टी गायब हो गया, डी के इक्वल टू एफ डी एक्स हो गया, है ना। या एक सिंपल सी बात बोलूँ, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब काइनेटिक एनर्जी इज़ अ नोशन, है ना, कि अगर मोशन में ऑब्जेक्ट होगा तब कैसा वर्क डन होगा। तो इंटीग्रेट कर देते हैं इनिशियल से फाइनल पे, तो फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू इनिशियल और फाइनल पोजीशन के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू वर्क डन हो गया फ्रॉम इक्वेशन 6.7। हमने ये कहाँ देख ली थी, ये देखी थी ना यहाँ पे। तो thus वर्क एनर्जी थ्योरम इज प्रूव फॉर वेरिएबल फोर्स आल्सो, है ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, अगर प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर कांस्टेंट फोर्स बोला है तब तो वो पुराने वाली लगेगी, है ना। यहाँ पे अगर वेरिएबल बोले तो इंटीग्रेट करके दिखाना पड़ेगा। तो वाइल वर्क एनर्जी थ्योरम इज यूजफुल इन वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम, इट डज नॉट इन जर्नल इनकॉर्पोरेट कंप्लीट डायनामिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, सेकेंड लॉ की। तो इट इज़ एन इंटीग्रल फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, इंटीग्रल फॉर्म है, इंटीजर मतलब इंटीग्रेशन हो रहा है ना। तो न्यूटन सेकेंड लॉ इज अ रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड फोर्स एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम। वर्क एनर्जी थ्योरम इन्वॉल्व अ इंटीग्रल ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, तो एक क्वेश्चन कह रहा है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है कि अ ब्लॉक ऑफ मास m दे रखा है हमारे 1 किलो का, मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, यानी लेटा लेटा हुआ दौड़ रहा है, जैसे कि हम गाड़ी चलाते हैं, मतलब गाड़ी जो है वो सीधे सीधे चलती है ना, हवा में तो जाती नहीं है। v दे रखा है हमारा इनिशियल वाला, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, एंटर अ रफ पैच रेंजिंग फ्रॉम x इक्वल टू 0.10 मीटर टू x इक्वल टू 2.01 मीटर। देखो कितना प्रैक्टिकल बता रखा है, मतलब तुमने मान लो डस्टर है तुम्हारे पास, तुमने डस्टर को टेबल के ऊपर स्लाइड करवा दिया, आगे एक रफ सरफेस आया कुछ सेंटीमीटर के लिए, तो रिटार्डिंग फोर्स काम करेगा ऑन द ब्लॉक इन द रेंज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x ओवर दिस रेंज। तो हमारा रिटार्डिंग फोर्स जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव k अपॉन x, कांस्टेंट लगा दिया, है ना, फॉर 0.1 से लेके 2.01 मीटर तक, और ज़ीरो रहेगा उसके बाद वाले डिस्टेंस के लिए, ठीक है, उसके आगे वाले डिस्टेंस के लिए। तो रिटार्डिंग फोर्स लग ही नहीं रहा है, बस सिर्फ बीच में ही लग रहा है। तो वाइल k इज इक्वल्स टू 0.5 जूल, ठीक है, k 0.5 जूल है, व्हाट इज़ द फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड ऑफ द ब्लॉक एज इट क्रॉसेज दिस पैच। इनिशियल तो बता दी ना, फाइनल बता दो। और तो फ्रॉम द इक्वेशन 6.8 ए हमें पता है फाइनल एनर्जी क्या होता है, इनिशियल प्लस वर्क, वर्क कितना हुआ है इनिशियल से फाइनल पहुंचने में, माइनस के अपॉन एक्स डी एक्स, है ना, इंटीग्रेट कर देंगे डी एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर हम एक्स 1/x को इंटीग्रेट करते हैं तो log x आता है ना, नेचुरल एल एन मतलब नेचुरल लॉग। तो माइनस के तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ गया, एल एन एक्स, और इसकी वैल्यूज़ जैसे पुट करेंगे तो 2.01 को डिवाइड कर देंगे 0.1 से, ठीक है। तो 2 माइनस 0.5 log 20 की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 से, तो ऑलमोस्ट कितना आया, 3 आया क्या, तो 2 माइनस 1.5 हो जाएगा 0.5 जूल। फाइनल के लिए हम 0.5 को क्या करेंगे हम, देखो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी फाइनल थी, और
अब हमें निकालना है फाइनल वेलोसिटी। क्वेश्चन में तो फाइनल वेलोसिटी पूछा है ना, तो √2 काइनेटिक एनर्जी फाइनल अपॉन मास कर देंगे, ठीक है। ये डालने से हमारा 1 मीटर/सेकेंड आ गया। तो हेयर नोट दैट ln इज सिंबल फॉर नेचुरल लॉग, जैसे मैंने तुम्हें बताया, जिसकी बेस ई होती है, नॉट द लॉग ऑफ बेस 10। तो लॉग एक्स, ln x इक्वल टू लॉग ऑफ बेस ई, x इक्वल टू 2.303 इंटू लॉग ऑफ बेस 10। ये सब क्या होता है असल में, तुम्हें केमिस्ट्री में भी काम आएगा, सिर्फ 12वीं तक है ना, उसके बाद मैंने तो इसका काम नहीं देखा है। फिज़िक्स में भी काम आएगा, तुम्हें लॉग टेबल पेपर में दी जाएगी। तो होता क्या है कि तुम्हारे पास लॉग टेबल जो होती है वो बेस 10 वाली होती है, तो जो भी उसके अंदर वैल्यूज़ तुम्हें पता चलेंगी, एक बार मैं बता दूंगा तुम्हें, एक बना के अलग से वीडियो। अभी तो फ़िलहाल मैं सोच रहा हूँ कि नहीं, स्किप करूँ। तो उसमें क्या होता है कि जो भी वैल्यू आएगी उसको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर तुम्हें नेचुरल लॉग फॉर्म में चाहिए तो ये अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को बहुत, कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए, इंटीग्रेट करना था। तो बस काइनेटिक एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम हमने कर लिया है। पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास से देखेंगे। और कितना रह गया, अभी तो 8 पेज ही हुए हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी देख लेंगे, ठीक है। चीज़ें मज़ेदार होने वाली हैं, ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। चलो बाकी तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।